वह पुरुषार्थ से प्राप्त हो सकता है, सब चीजें पुरुषार्थ से प्राप्त होती है। एक मेंढक त्रिलोकीनाथ की पूजा करने के लिए जा रहा है भगवान महावीर स्वामी के समो शरण में। एक मेंढक कितना छोटा सा मेंढक होता है, पुरुषार्थ कर रहा है, एक मुंह में पंखुड़ी दबाकर भक्ति करने जा रहा है, मगर राजा स्वैणिक के हाथी के पैर से वह मर जाता है। इंटेंशन भगवान महावीर स्वामी के समो शरण में जाने का था, पुरुषार्थ था जाने का, मर गया। मगर मर करके वह त्रेंच नहीं बना, मर करके वह स्वर्ग चला गया, देवता बन गया। एक मेंढक भी जब देवता बन सकता है, तो क्या हम पुरुषार्थ जब करें, मांगलिक कार्य अपने जीवन में करें, तो क्या हम सफल नहीं होंगे? होंगे। मगर हम इतने प्रमादी और आलसी हो जाते हैं, कौन करे? पराधीन सपने सुख नहीं। हम पराधीन होकर के जीना चाहते हैं कि कोई कर देगा हमारा काम। आलसी व्यक्ति जिंदगी में बहुत मुश्किल से पास होता है, और जो पुरुषार्थी होता है, मेहनती होता है, वह एक झटके में पास हो जाता है। जो साल भर पढ़ता है वह सदा सफल होता है। आज हमने पढ़ने की पद्धति को बदल दिया। पहले के बच्चे प्रातः काल उठ करके पढ़ा करते थे, और आज का बच्चा सारी रात पढ़ता है। 9-10 बजे क्या 11 बजे से पढ़ना शुरू करता है, रात को 2 बजे 3 बजे तक पढ़ता है, और प्रातः काल घबराहटे देकर के सोता है। 10 बजे 11 बजे 12 बजे उठता है। ये पढ़ाई केवल शाब्दिक पढ़ाई होगी। कॉलेज में जाकर के नॉलेज तो प्राप्त करेगा, मगर नोइंग नो, यानी अनुभव उसके जीवन में प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि वो एक शाब्दिक ज्ञान अपने जीवन में कर रहा है। अनुभव, प्रातः काल की पढ़ाई में जो अनुभव प्राप्त होते हैं। रात्रि का वातावरण बड़ा दूषित होता है। रात्रि में 10 बजे के बाद पढ़ने वाले बच्चे क्या हरकतें करते हैं रात्रि में पढ़ने के नाम पर, ये तो वो बच्चा खुद जानता है, क्योंकि अब तो उनके हाथ में मोबाइल है, और वह मोबाइल से क्या देखता है जो मैं अपने मुंह से नहीं कह सकता। इतनी गंदी चीजें देखता है। मां बेचारी भोली, वो सोचती है कि मेरा बेटा मेरी बेटी पढ़ रही है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आना चाहिए। सन्नाटा पूरे घर में रहता है, केवल बिटिया के घर का, कमरे का, दरवाजे का केवल लाइट जल रही है, मगर बेटी बिल्कुल सुन्न होकर के किताब के ऊपर सिर रख करके सो रही है। थोड़ी सी आहट पाती है और उठती, मम्मी मैं पढ़ ही रही थी, थोड़ा झपका आ गया था। या फिर कभी मोबाइल और समय व्यतीत कर देते हैं बंधुओं, वो राक्षस पहर और गंधर्व पहर में पढ़ने वाला व्यक्ति कभी सम्यक ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, केवल एक शाब्दिक ज्ञान प्राप्त करेगा। और प्रातः काल का ज्ञान एक बार 2 बार पढ़ने में हमें जिंदगी भर याद रह सकता है। पहले के लोग, एक घटना आती है महात्मा गांधी के समय की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को गांधी जी ने 250 पेज देश आजादी के पहले दिए कि लो इनको पढ़ लेना और हिफाजत से रख देना। 6 महीने के बाद गांधी जी ने कहा, राजेंद्र बाबू वो जो मैंने तुम्हें पेज दिए थे वो मुझे चाहिए। उन्होंने चपरासी से कहा कि भाई खोजो, मैंने कहां रख दिए। अनेक अलमारियां खोजने पर वो पेज नहीं मिले। राजेंद्र बाबू ने टाइपिस्ट को बुलाया और कहा कि मैं बोलता हूं तुम टाइपिंग करो। 6 महीने पहले पढ़े थे और वो टाइप करना शुरू हो गया। 50 पेज टाइप हो गए। गांधी जी के पास भेजे, बोले सर और आ रहे। इतने में चपरासी आया राजेंद्र बाबू के पास, बोले सर पेज मिल गए।
250 पेज गांधी जी के पास पहुंचे, बोले 50 तो पहले आ गए थे। राजन बाबू ये डबल कैसे हुए? बोले बापूजी वो पेज मिल नहीं रहे थे तो मैंने इनको टाइप करना शुरू करवा दिया था। वहीं पर एक विदेशी बैठा हुआ था, बोले जे है ना अंडे का दिमाग, तभी तपाक कर राजेंद्र बाबू बोले मिस्टर ये अंडे का दिमाग नहीं, ये दूध का दिमाग है। ये दूध का दिमाग है, ये चाय का दिमाग नहीं है, ये अंडे का दिमाग नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति में गाय को माता कहा जाता है और उस मां का दूध हम अपने मुख से पीते हैं, उससे अपनी बुद्धि का विकास करते हैं। प्रातः काल की पढ़ाई जो मैं बात कर रहा था, 10 बजे के बाद सारी दुनिया में पाप शुरू हो जाते हैं। शराबी शराब पीकर अत्याचार करता है, जुआड़ी जुआ खेलता है, गंदे व्यक्ति गंदे से गंदे कार्य करते हैं, पूरा वातावरण इतना दूषित हो जाता है कि तुम कितना भी पुरुषार्थ कर लें मगर वो नोइंग नहीं बनेगा, केवल नॉलेज हो जाएगा, एक शाब्दिक ज्ञान आपके जीवन में हो जाएगा। और 3 बजे से सारे पापी सो जाते हैं। 3 बजे कितना बड़े से बड़ा पापी हो, 3 बजे उसकी आंख बंद हो जाती है, कितना भी शक्तिशाली हो सो जाता है। और 3 बजे से उठना शुरू होता है साधु संतों का। सरकारी आंकड़े पर 90 लाख साधु संत हैं इस भारत भूमि पर, सभी दर्शनकारों के। तो कुछ ना कुछ स्मरण तो अपने अपने इष्ट का हर व्यक्ति करता है। और जब वो प्रातः काल उठ करके स्मरण करते हैं, जाप करते हैं, कीर्तन करते हैं, भक्तियां करते हैं, वातावरण स्वच्छ पवित्र हो जाता है। उस समय में पढ़ने वाला विद्यार्थी अपने जीवन में नोइंग भी प्राप्त करता है। क्षेत्र का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है बंधुओं। आपने एक श्रवण कुमार का नाम सुना होगा। श्रवण कुमार अपने माता पिता को कांवड़ में लेकर के चारों धाम की यात्रा कराया करते थे, कर रहे थे। एक नदी के किनारे पहुंचकर वो बहुत दुखी हो गए और अपने पिता और मां के लिए अपशब्दों का प्रयोग करने लगे कि क्या मिला मुझे तुमसे, किसी और के घर में मैं जन्म लेता तो ऐसा आराम करता, ठाट बाट से रहता, जिंदगी भर हो गई मेरी तुम्हें ढोते ढोते। पिताजी कहते हैं जिस बेटे ने कभी तू करके मुझसे नहीं बोला और आज ये इतने गंदे शब्दों का प्रयोग कर रहा कि तू मर क्यों नहीं जाता बुढ़े। पिता सोचता है क्या कारण है। बोले बेटा ये कौन सा स्थान है? बोले चुप रहे बुढ़े, बहस मत कर। पिताजी सोचते हैं क्या हुआ, कोई ऊपरी बाधा तो नहीं आ गई, पद्मा आंटी तो नहीं आ गई, कोई भूत पलीत तो नहीं लग गए, ये तो आपे से बाहर होता चला जा रहा है। बहुत समझाने के बाद पूछते हैं बेटा बताओ ये स्थान कौन सा है? किशनगढ़? नहीं पिताजी ये किशनगढ़ नहीं है, एक नदी का किनारा है। अच्छा, ओहो बेटा मुझे इस नदी के उस पार ले जा बस, और मैं तुझसे कुछ नहीं चाहता, अंतिम इच्छा मेरी है कि इस नदी के उस पार ले जा और तू चला जा। सत्य मैंने तुझे दुनिया में कुछ नहीं दिया, जीवन में दुख ही दुख दिए हैं तुझे। जैसे तैसे वह नदी के बीच में पहुंचते हैं, बेटा श्रवण कुमार फूट फूट करके रोने लगता है। पिताजी मुझ पापी ने आपके लिए इतने अपशब्द कहे, धिक्कार है मेरी जिंदगी को। पिताजी कहते बेटा तुम्हारी गलती नहीं है, जहां तुमने कांवर को रखा था उस स्थान पर एक नालायक लड़के ने अपने माता पिता की हत्या की थी और वो बरगनाएं तुम्हें संप्रेषित कर रही थी, इस कारण तुम्हारा मन विचलित हो गया था। और बेटे ने पैर पकड़ लिए पिता के, बोले पिताजी मुझ पापी को अभिशाप दे दो, मैं इसी नदी में डूब करके मरना चाहता हूं,
जिस पिता ने मुझे जन्म दिया, जिस माँ ने मुझे 9 महीने गर्भ में रखा, उस माँ के लिए मैंने इतनी गंदी गालियां दी हैं। यहां तक कह दिया कि 9 महीने का किराया ले ले, 9 महीने का किराया ले ले। कैसी वेदना होगी अगर कोई लड़का तुम्हारा कहे, जब तुम उसे उलाए ना दो और कहो कि बेटा हमने इसीलिए तुम्हें पाला पोसा, 9 महीने गर्भ में इसीलिए रखा, और वो कमाने लगे और कह दे मां ज्यादा मत बोल, 9 महीने का किराया ले ले। कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? उस मां को क्या वेदना हुई होगी बंधुओं। मगर श्रवण कुमार ने अपनी गिल्टी फील की, अपनी गलती का एहसास किया और कहा मां मैं समझ गया कि जिसने अपने माता पिता की हत्या इस भूमि में की थी, वो हत्या की बरगड़ाएं, वो क्रूरता आज भी वहां विद्यमान है। इसलिए मां मैं क्षमा चाहता हूं। अब जिंदगी में आप मेरे मुख से कभी एक अपशब्द भी आपके लिए निकल जाए तो आप मुझे किसी घनघोर जंगल में छोड़ देना, मैं वहीं भटकता हुआ अपना जीवन का अंत कर लूंगा। मां कहती है बेटा उस क्षेत्र का इतना गंदा प्रभाव था, तुम्हारी गलती नहीं थी। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि रात्रि का जो वातावरण होता है वह इतना दूषित होता है कि उसमें पढ़ने वाला विद्यार्थी केवल शाब्दिक ज्ञान करके रह जाता है, नोइंग उसके जीवन में प्राप्त नहीं होती। और प्रातः काल जो व्यक्ति पढ़ता है, ब्रह्म मुहूर्त जिसे हम कहते हैं, 3 बजे से ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है। कितना सरल है। 9 बजे सो जाइए पढ़ने वाले विद्यार्थी, 8 बजे सो जाइए और 3 बजे उठ जाइए, और 3 बजे से आप पढ़ें प्रातः काल 8 बजे तक। 5 घंटे जो आप रात को 10 बजे से पढ़ते हैं 2 बजे 3 बजे तक, उतना ही पीरियड अगर हम प्रातः काल पढ़ें तो हमारी बुद्धि का दिन दूना रात चौगुना विकास होगा। पुरुषार्थ की जो मैं बात कर रहा था, राजा ने कहा कि हाँ छत्राणी, पुरुषार्थ करने में बहुत बड़ी ताकत है, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। इसलिए हम प्रतिदिन अभ्यास करते हैं युद्ध का। हमारी सारी सेना परेड करती है, शस्त्र चलाती है, और सारे शस्त्र आदि चलाते हुए अपने आप को चुस्त रखती हैं। रानी महल की छत की बालकनी को नीचे झांकती है तो वहां देखती है कि एक गाय अपने बछड़े के साथ खेल रही है। रानी कहती है महाराजा क्या उस बछड़े को लेकर के तुम छत के ऊपर आ सकते हो? वह राजा कहता कौन सी बड़ी बात है। और राजा नीचे जाता है, 7 मंजिला महल था, उस बछड़े को उठाता है और ऊपर के लेके आ जाता है। बछड़ा ऊपर छत पर खेलने लगता है। महारानी उसे बोतल से दूध पिलाती है, बहुत प्यार करती है और कहती है मां से बच्चे को ज्यादा दूर नहीं रखना चाहिए, मां को वेदना हो जाएगी कि मेरा बछड़ा कहां गया। और आप देखना गाय को बछड़ा थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो गाय पूंछ उठा करके और रमाना शुरू कर देती है, आवाज लगाती है। वो कह रही अपनी भाषा में कि तू कहां है। तुम्हारी गोदी का बच्चा अगर तुम्हारे पास से छूट जाए तो तुम इधर उधर कितनी पागल जैसे हो जाते, कहां गया कहां गया, देखना भैया वहां रोड पे तो नहीं चला गया। ऐसे ही गाय अपने बछड़े से जब बिछुड़ती है बहुत वेदना से भर जाती है। और राजा ने बहुत जल्दी उसे नीचे छोड़ दिया। राजा ऊपर आया और कहता क्या तुम ला सकती हो? वो कहती क्यों नहीं, मैं भी तो छत्राणी हूं। और गई और बछड़े को ले आई, बछड़े से प्यार किया, छोड़ दिया। 1 साल के बाद पुनः छत पर खड़े थे, दोनों की शादी की सालगिरह थी। रानी कहती है देखो वो बछड़ा नीचे खड़ा है, लेकर के आओगे? राजा कहता क्यों नहीं।
और राजा नीचे जाता है, बछड़े को जैसे ही पकड़ता है बछड़ा उछल करके दूर भाग जाता है। कई बार इस प्रकार की घटना घटी, राजा पसीना पसीना हो गया मगर बछड़ा पकड़ नहीं पाया और थक करके ऊपर आया। कहता है पता नहीं बछड़ा क्यों नहीं पकड़ में आया, पूरा पसीने से लथपथ हो गया, 2 घंटे हो गए उसे मैं पकड़ नहीं पाया। रानी कहती मैं जाऊं? जब मैं ही पकड़ नहीं पाया तो तू तो स्त्री जाती है, तेरे बुद्धि कहां है, तू लेकर के आएगी? राजन अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं ले आऊं। रानी जाती है और बछड़े को उठा लेती है और ले आती है, चारा खिलाती है, भूसा खिलाती है, फिर छोड़ आती है। राजा कहता है मैं तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हूं मगर मेरे हाथ से बछड़ा नहीं आया, तुमसे क्यों आया? रानी कहती है राजन आज से 364 दिन पीछे चले जाओ और वो दिन का दिन कि आज का दिन प्रतिदिन बछड़े को लेकर के छत पर आती थी, प्रतिदिन पुरुषार्थ करती थी, तो मेरे लिए बछड़ा कोई नया नहीं था। और तुमने उस दिन के बाद बछड़े को कब लाए? राजा कहता कहां लाए? उस दिन के बाद आज? तो पुरुषार्थहीन व्यक्ति अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता और जो पुरुषार्थ अपने जीवन में सदा करता है वह कभी विफल नहीं हो सकता। तो प्रातः काल की जो पढ़ाई होती है वो बहुत अच्छी होती है, प्रत्येक व्यक्ति को प्रातः काल पढ़ना चाहिए। रात्रि में तुम्हें लगता है कि सन्नाटा है, बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में, मगर कितने गंदे विचार आते हैं, कितने गंदे लोगों से तुम वार्तालाप करते हो उस मोबाइल के माध्यम से, क्या क्या देख लेते हो उस मोबाइल के माध्यम से पढ़ने के नाम पर। माता पिता सोच रहे हैं कि बेटा बेटी पढ़ रहे हैं मगर इतनी गंदी फिल्में देख लेते हो, इतने गंदे दृश्य देख करके अपने मस्तिष्क में घुमा लेते हो और मस्तिष्क तुम्हारा विकृत हो जाता है। पढ़ने का एक मात्र बहाना होता है, इसलिए पढ़ने वाला विद्यार्थी प्रातः काल उठ करके पढ़ता है और सही रास्ते पर जब उसका पुरुषार्थ होता है वह सफल हो जाता है। इसलिए पुरुषार्थ हमारे जीवन में परम आवश्यक है। भाग्य के भरोसे बैठने वाला व्यक्ति कब तक खाएगा माता पिता का पुण्य? स्वयं का पुण्य अगर वह नहीं कमाएगा तो बंधु अरबपति खरबपति भी क्यों ना हो और पुरुषार्थ ना करे, कमाई ना करे, तो एक दिन एल्यूमिनियम का कटोरा उसे लेना पड़ेगा। उस एल्यूमिनियम के कटोरे में भी मिल जाए तो बड़े भाग्य होंगे, क्योंकि भीख भी पुण्य से मिलती है, भीख भी पुण्य से मिलती है। दुनिया में हर चीज पुण्य और पुरुषार्थ से प्राप्त होती है। समय आपका हो रहा है, हम समझने का प्रयास करेंगे कि हम जीवन में पुरुषार्थ के बिना जीवन अधूरा है और जितना हम पुरुषार्थ करेंगे उतना हमें मिलेगा।